नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके लाइव और इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं सतीश चतुर्वेदी जी। एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जिन्होंने 1 करोड़ का नया व्यवसाय शुरू किया है और उसका लेटर इस वक्त हमारे पास मौजूद है पीडीएफ के रूप में। इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब सारी पाबंदियां दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगी हुई है तो फिर आज इतने लोग जागरूक हो चुके हैं, फिर भी सहारा 1 करोड़ रुपए की नए व्यवसाय शुरू की है, जो कि फ्रेंचाइजी की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है मैनेजर और फ्रेंचाइजी के जो अधिकारी हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईडी की बहुत बड़ी रेड हुई है कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ में, हेडक्वार्टर जो है, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। और ये सारी जो गतिविधियां इस वक्त चल रही है, क्या वाकई में निवेशकों को अपने भुगतान से राह भटकाने के लिए की जा रही है? चूंकि देश के ज़्यादातर निवेशक पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं, तो क्या इनके रास्ते से ये भटकाने की साजिश चल रही है? ये तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर हमारे चैनल पर आए हैं, आप सभी का, जितने भी संगठन के जो अधिकारी हैं उन सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लगातार कोशिश करते आए हैं। आज जो फ्रेंचाइजी की खबर आई है कि 1 करोड़ का नया व्यवसाय शुरू हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये पीडीएफ हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि जब नए इन्वेस्टमेंट पे रोक लगी है तो फिर आखिर ये व्यवसाय हो कैसे जाता है? चतुर्वेदी जी, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं और हमारे प्रिय साथी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संगठन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि जब भी कोई खबर आपको मिलती है और उसको आप उजागर करने की कोशिश भरपूर करते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं गरीब जनता का। इसके लिए बहुत बहुत पूरी टीम को मैं आपके सहित आभारी हूं। जी, पहले जो फ्रेंचाइजी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं ताकि इस पर प्रकाश डालने में सुविधा होगी। ये पत्र है सेवा दिनांक 2/7/2024 को, 2 तारीख को ये पत्र जारी किया गया है। सेवा में फ्रेंचाइजी प्रमुख फ्रेंचाइजी कार्यालय अशोक गार्डन महोदय, बड़े ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके फ्रेंचाइजी कार्यालय द्वारा आज दिनांक में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 1 करोड़ से अधिक का व्यवसाय कर अपनी गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि का सर्वश्रेष्ठ परिचय दिया है। इस उपलब्धि के लिए आप एवं आपकी टीम की समस्त सहयोगी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद एवं ढेर सारी बधाइयाँ। ये है शिवाजी सिंह, एरिया मैनेजर वर्कर 7177 मध्य प्रदेश भोपाल जी, उनका तरफ से ये पत्र जारी किया गया है 2/7/2024 को। तो आखिर ये नए इन्वेस्टमेंट आज के दौर में कैसे? देखिए, अशोका गार्डन बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है और वो मध्य प्रदेश में आता है और जोनल चीफ के अंडर में शिवाजी सिंह माननीय काम करते थे। अभी 2 साल से लगभग वो जेल के अंदर थे। अभी उनकी जमानत हुई है, वो बाहर आए हुए हैं। और ये जो पत्र 2 तारीख को 2/7 को प्रकाशित हुआ है, ये एक्चुअली 1 जून से 30 जून तक का व्यवसाय माना जाता है। आज की डेट में पूरे देश भर में या किसी भी जिले में कैश व्यवसाय नहीं आ रहा है। जितने फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, ऊपर सहारा की इनकी लिंक है प्रबंधन से, कुछ इनको दाना पानी मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, दाना पानी मतलब कुछ पैसा मिलता है। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना पैसा निकालते हैं और री इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि पैसा सारा का फंस रहा है और इसको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये लोग कुछ जमाकर्ताओं को धमकाने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि संगठन जितने भी चल रहे हैं वो अपना चंदा वसूली कर रहे हैं और आपके पेट पर लात मार रहे हैं। ऐसे फ्रेंचाइजी गार्जियन को, ऐसे जोनल चीफ को, ऐसे एरिया मैनेजर को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तविक आपकी कंपनी से चलती है तो 13 करोड़ जमाकर्ता भटक रहे हैं 3 कंपनी को छोड़ करके, बाकी कंपनी शेष बची हैं, तो कृपया उनका तो आप भुगतान कराएं। बिल्कुल। तो उनका भुगतान तो नहीं करा रहे, लेकिन री इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी जो है
वो उसको कम कर रहे हैं, जिससे वो भारत सरकार को, सीआरसी कार्यालय को दिखा सकें कि मैं इतना का भुगतान, इतने पेमेंट का भुगतान कर चुका। पहले ही कर ये दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं और गरीब जनता का ये अभी भी खून चूस रहे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी गार्जियन और ऐसे टीम सीनियर भी, जो कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा है, नीचे धरातल से लड़ाई कर रहा है, और वो उसने संगठन के सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL दाखिल भी करेंगे और हम रोड पर भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सरासर जमाकर्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, और इस पे प्रशासन की कोई निगाहें नहीं है और न प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, और न शायद क्यों डर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन हो, चाहे राज्य प्रशासन हो, चाहे केंद्र प्रशासन हो, ये पता नहीं सहारा के अधिकारियों से क्यों डर रहा है, क्यों भयभीत है, जबकि सहारा के लोगों को भयभीत होना चाहिए प्रशासन से। उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्रशासन भयभीत है। सरेआम जो डाला है या तो फर्जी लेटर है, अगर फर्जी नहीं है, सही है, तो रीइन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर रीइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कैश आया तो किस ब्रांच में आया, कैसे अकाउंट में आया, क्योंकि सहारा इंडिया का पूरे भारतवर्ष में लेन देन बंद है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लूट खसोट की जा रही है, और थोड़ा सा दाना पानी दे करके उनको ये लूटा जा रहा है। ये सभी लोग सचेत हो जाएं, जो हमारे दर्शक हैं, आवेश में आकर के, लालच में आकर के और विश्वास में आकर के अपने प्रपत्र किसी को न दें, साइन किसी पेपर पे न करें, अन्यथा आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। ये डूबने की कगार की ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। सर, जितने वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं सबको सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग कानूनी कार्रवाई में जुड़ें, और सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपना स्वयं की लड़ाई लड़ें। 156 के तहत आप अपनी FIR कोर्ट के माध्यम से लॉन्च करें थाने में, और उसके बाद अपनी स्वयं लड़ाई लड़ें। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं चंदाखोरी कर रहा हूं, अगर आपको लगता है मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं, तो मैं आपको एक सचेत करना चाह रहा हूं कि 156 के तहत आप सेशन कोर्ट में जाएं, आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। आप अपना छोटा वकील करें और उसके बाद अपना दबाव बनाएं। पैसा इसी रास्ते से मिलेगा। अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो पैसा मिलने वाला नहीं है। या तो आप संगठन के साथ आ जाइएगा या आप अपनी स्वयं लड़ाई लड़िएगा। जी जी बिल्कुल। ये जो पत्र आया है, ये शिवजी सिंह, एरिया मैनेजर, वर्कर 7177 मध्य प्रदेश भोपाल। जी, ये बीके लाइव टी चैनल इसकी पुष्टि तो नहीं करता, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो हम अपने दर्शकों के समक्ष इसकी जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, निवेशक हैं, सभी लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और यही उन सभी लोगों का आधार भी है कहीं से भी सूचना पाने की। तो इसकी खबर और इसकी सच्चाई हमने बताई, लेकिन आज एक बहुत बड़ी रेड हुई है, जैसे कि कई तमाम अखबारों में, चाहे नवभारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, तमाम अखबारों में पिछले 6 से 9 घंटे पहले की अपडेट दी हुई है। लखनऊ के हेडक्वार्टर में ईडी की टीम ने छापा मारी है, जो कि बंगाल की ईडी की टीम है। आखिर इसकी अभी जरूरत क्यों पड़ी? मारी है, सबको पता, ये खबरें सबको पता चल गई है, लेकिन सच्चाई हमें ये जानना है कि आखिर अभी ईडी को इस वक्त एन टाइम पे छापा मारने की जरूरत क्यों? क्या ये चिट फंड कंपनियों में जो घोटाले हुए हैं ये कोई आज नया है? आज कई वर्ष पहले चाहे शारदा हो या फिर बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कि घोटाले की है, तो क्या आज एन वक्त पे क्यों? देखिए सर, सभी राज्यों में जनता का दबाव पड़ रहा है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है जी, और कहीं न कहीं भ्रमित करने के लिए, मैं कि कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, मैं तो दोषी सभी को मानता हूं, क्योंकि कोई भी मतलब एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन जो लिया गया था, मैं स्पष्ट यहाँ पे कर दूं कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, उस समय केंद्र सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई हुई और उसके तहत ही सुब्रत राय 24 महीने या 26 महीने सेंट्रल जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में वो कैद रहे।
दूसरा, यहाँ जो केंद्र की ओर से समझा जाए, या तो मुझे लगता है कि सारा के मैनेजमेंट लोग या केंद्र के लोग, ये सब लोग मिले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आम नागरिक को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में उन्होंने आम सभा के भरी आम सभा में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि भाजपा सरकार पाई पाई का सारा इंडिया का भुगतान कराएगी। आज उस बात को करीबन 18 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन पाई की बात छोड़ेगा, 1 रुपए नहीं मिला है। दूसरा, 18 जुलाई को इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, उसमें वादा किया था कि 45 दिन से लेकर के 9 महीने के अंतराल में आपका भुगतान हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। और अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हुआ तो हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने हर जगह इनकी आम सभा में अपना प्रदर्शन किया। तो माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी अपने मुंह से भाषण में कहते नजर आए कि आप लोग रुको रुको भाई, आपकी बात करें, आपके काम की बात कर रहे हैं, आपका भुगतान होगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा। हाथ ऐसे करके उन्होंने कहा आप लोग रुकिएगा, पैसा पाई पाई का हिसाब होगा। लेकिन सरकार बने हुए इनके 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाल है इसमें। अगर चाल नहीं है तो कार्रवाई, जितनी एफआईआर हुई है मध्य प्रदेश में या सभी राज्यों में, उस पर 7 दिन तक कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं हुई, या उसमें किसी को 8 दिन तक वरिष्ठ पद पर जो बैठे हुए डायरेक्टर कांग्रेस अवस्थी को छोड़ करके किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। तो क्या ईडी क्या करेगी? या तो मुझे लगता है भ्रमित जनता को करने का काम किया जा रहा है। अगर वास्तविक ईडी काम करती है और इसका परिणाम निकल के आता है तो इससे और अच्छा क्या हुआ। मैं ऐसे जिस राज्य से ईडी छापामारी की है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, परिणाम सामने आना चाहिए। कार्रवाई तो सारा के पास पर डे हो रही है जी, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस पर कोई आज दिन तक परिणाम नहीं आया। जी बिल्कुल, नतीजा लोगों के समक्ष आनी चाहिए। कार्रवाइयां तो आज 10 साल से हो रही है, लेकिन नतीजा निवेशकों के हित में क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात हुई है। लेकिन उम्मीद पे सारी दुनिया आज टिकी हुई है। उम्मीद है कि अगर ईडी ने ऐसी कार्रवाइयां की है तो जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयां की है उसका एक नतीजा ठोस रूप में निकल करके सामने आएगा। एक और मैं हम तो ये भी चाहते हैं कि वास्तविक इन्होंने कार्रवाई की है 24 घंटे के अंदर, तो इनका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं आया अभी तक खबर? नहीं, अगर वास्तविक कार्रवाई की है तो आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, नहीं आया है। ये देखिए, ये अभी मैं जैसे गूगल कर ही रहा था, ये दैनिक अभी जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि पब्लिश होने में थोड़ी सी समय लगेगा। दैनिक भास्कर की खबर है, अब से 9 घंटे पहले लखनऊ में सहारा इंडिया पर ईडी की रेड, 100 अधिकारी एक साथ पहुंचे कपूरथला हेड ऑफिस। इसके अलावा नवभारत टाइम्स का भी रिपोर्ट है, अमर उजाला का भी रिपोर्ट है, हिंदुस्तान का भी रिपोर्ट है, न्यूज ट्रैक का भी रिपोर्ट है। तमाम जो पत्रिकाएं हैं अपने आर्टिकल में इसकी जानकारी दी है। तो इसमें अब कोई सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए सर, हम बिल्कुल मान रहे हैं, हम इनको धन्यवाद भी देंगे, लेकिन आज मोदी मीडिया ने किसी भी चैनल पर नहीं आया इस टाइप का। नहीं, ये ईडी की खबर 24 घंटे चलती है। अगर आज ये किसी कांग्रेस पार्टी को होता तो 24 घंटे चलती, आज किसी अन्य पार्टी को तो 24 घंटे चलती, या किसी भी बड़े स्टेट के यहाँ ईडी का छापा पड़ता 24 घंटे चलती। लेकिन आज 9 घंटे होने के बाद मोदी मीडिया पे खबर नहीं आई है अभी। जी बिल्कुल, ये अगर आई हो तो मैं देखा नहीं, लेकिन ऐसी कंटिन्यूस खबर नहीं चली है। तो खबर चलती तो बराबर यूट्यूबर भाई जितने हमारे लोग हैं उसको प्रेषित करते और हम लोगों तक खबर आ जाती, जिस प्रकार पेपर की खबर हमारे पास आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी मीडिया सोई हुई है इस समय। जी, ये तमाम जो समाचार पत्रिका है अपने आर्टिकल में इंटरनेट पे इस वक्त मौजूद है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कम से कम नेशनल मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया है, कम से कम उनको अपने प्रोग्राम में आज की जो बड़ी कार्रवाई है उसको रखनी चाहिए। बेशक 2-4 मिनट की ही खबरें क्यों ना हो, रखनी चाहिए। इस बात का साफ इशारा करता है कि आज भी जो नेशनल मीडिया है, खासकर टेलीविजन का माध्यम है, ये बिल्कुल सरकार और सहारा से लगभग कदम कदम मिला करके ही चल रही है। इसका साफ ये नतीजा दिख रहा है। चूंकि अब एक सोशल मीडिया में एक और मैंने खबर आपसे थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या आने वाले कुछ एक दिनों में
शायद आपको इसके बारे में जानकारी हुई तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे। क्या रामलीला मैदान में जितने भी चिट फंड कंपनियां के निवेशक हैं या फिर जो संगठन है, उन लोगों को, सभी लोगों को मिला करके क्या कोई आंदोलन होने की तैयारी चल रही है? जैसा मैंने कुछ फुटेज भी मैंने फोटो भी मैंने देखा था कि मीटिंग करते हुए कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं। तो क्या आपको या फिर आपके संगठन के तमाम अधिकारी जो हैं उनको इसके बारे में कोई खबर मिली है? क्योंकि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा शायद सहारा की निवेशकों की आवाज उठाने वाली पहली ऐसी संगठन है। देखिए सर, हम लोग पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा धरातल से लड़ाई लड़ी है जी। चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे चक्का जाम हो, चाहे भूख हड़ताल हो, करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। रहा सवाल कई संगठनों के साथ, तो हम सारे संगठन से आह्वान करना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि देखिए, वास्तविक अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें और आप हमारे साथ हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि हम कब लड़ेंगे, क्या कब करेंगे, ये कुछ अभी गाइडलाइंस कुछ चेंज हुई है भारत सरकार की और हम उस पर अभी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ रामलीला मैदान कितने दिन तक भरा रहेगा ये अभी हम मंच पे आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन भर जरूर देंगे, तभी सरकार जागेगी। आप निश्चिंत रहे सर, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा हमें कानूनी प्रक्रिया जो भी नई गाइडलाइंस 1 तारीख से हुई है वो भी हमें देखना है। और सबसे बड़ा जो कोर्ट है या दरबार है तो वो है जनता दरबार। जनता के आगे अच्छे प्रशासन झुकता है, वो झुकता आया है, लेकिन ये हम कोई अहम में बात नहीं करें, सच्चाई हम अपनी केंद्र सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। वास्तविक लोग पीड़ित हैं, आखिरकार हम अपने राजा के पास अपनी पीड़ा नहीं रखेंगे तो हम जाएंगे कहां? अच्छा, किसके पास रखेंगे? अच्छा, बात जब आंदोलन की हुई है तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पिछले कई आंदोलन में इस बात को कही है कि अगर 1 लाख लोग एक बार इकट्ठा हो जाता है तो भुगतान आपके खाते में होती। अब 1 लाख का जो ये आंकड़ा है, आज मुझे एक और बीजेपी के नए नवेले नेता मनीष कश्यप के द्वारा सुनाई दिया कि आप लोग 1 लाख पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो जाएं, भुगतान दनादन मिलेगा। ठीक है, अब आखिरकार ये 1 लाख का दबाव क्या है सरकार के ऊपर? क्या वाकई में 1 लाख की संख्या में कोई ऐसी खास शक्ति है क्या कि सरकार ऐसी बड़े कदम उठाने पर तैयार हो जाएगी? देखिए, क्योंकि ये आपको मैं थोड़ी से पहले और इस पर प्रकाश डालूंगा। जब कोई संगठन किसी बात को कहता है, अगर वो कोई लड़ाई लड़ रहा है तो संगठन अगर किसी बात को कहता है तो उसका एक अपना अनुभव है, अपना एक आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के नेता जो कि एक यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, एक पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, जब कोई सत्ताधारी पार्टी के नेता अगर इस बात को कहे तो वाकई में 1 लाख के आंकड़े कुछ खास हो जाते हैं। देखिए सर, बीजेपी में तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे, उन्होंने 1 वोट के लिए सरकार गिरा दी थी जी। आपको ध्यान भी होगा, बिल्कुल सुना भी होगा जी। तो क्या सारे अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं क्या? यूट्यूबर भाई, क्या जो आज बात सहारा की उठा रहे हैं, कई लाख लोग पूरे भारतवर्ष में यूट्यूबर भाई काम कर रहे हैं, तो क्या जिस प्रकार आप सच्चाई रख रहे हैं, जिस प्रकार मनीष जी ने अपनी सच्चाई रखी, अंदर जाकर के वीडियो बनाया, अगर शायद ऐसा लोग करते तो आज हमारा कुछ और इसका परिणाम दिखता। अब उन्होंने जो कहा है, देखिए, पीड़ा, सच्चाई वास्तविक छुप नहीं सकती, अपने आप सामने आती है। और उन्होंने कहा है, और सही भी कहा है, कि वास्तविक अगर 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो परिणाम आ जाएगा। ये मैंने क्या, मेरे संगठन ने भी ये वादा किया है कि किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी कोने में, किसी भी रोड पर, किसी भी प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पर 1 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा, आपका उसी दिन का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ था, भारत सरकार के लोग उसके बीच में बुला करके मीटिंग किया था, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को बैठाया जाएगा और रास्ता निकाला जाएगा।
जिस प्रकार सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारत सरकार की 14 कंपनियों को बिठा करके हमने बीच का रास्ता निकाला, तो वो ये कहते नजर आएंगे कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ बैठ करके आपका निर्णय निकाला जाएगा। ये बिल्कुल 100%। मैं मनीष की बात को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सहयोग किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी 25-30 वीडियो आई और उन्होंने भर कशिश गरीब जनता का कोशिश किया, आईना दिखाया राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। ऐसे अगर साथी हमारे साथ खड़े हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं, पेमेंट सबके घरों में खुशहाली आ जाएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा भी है। हालांकि एक बात जो आज के दौर में सच साबित होता है, तमाम जो दिल्ली में बहुत दिन तक आंदोलन हुआ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से अगुवाई में, जो उन्होंने कहा कि हमें हेडक्वार्टर पे बुलाया गया कई लोगों के द्वारा फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके कि हाँ आइए, आपको यहाँ 10,000 लोगों का समर्थन मिलेगा, 10,000 लोग यहाँ मौजूद होंगे, और वहाँ 10 लोग भी नहीं थे, जो 2-4 लोग आए कैमरा के सामने भी नहीं आए। ये आज से 2 साल पहले की भी सच्चाई है और आज भी यही है। तमाम पूरे देश भर में जो लोग आज हम सभी लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो, लेकिन वो संख्या नहीं दिखाई देती है। तो जब तक लोग अपने पैसों के भुगतान के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भुगतान आपके खाते में नहीं जाएगा, कोई भी बुला करके आपको देने वाला नहीं है। चाहे आज देख सकते हैं बीजेपी के नए वाले नेता मनीष कश्यप, जो खुद अपनी बातों को आज से जो 2 साल पहले जो उनके साथ हुई थी वो सच्चाई रखी और आज भी वैसे ही हो रहा है। हालांकि अब थोड़ी सी जागरूकता जरूर बढ़ी है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो आंदोलन हो या फिर कोई अन्य रास्ते, तो उसमें लोगों का सहयोग मिलेगा। तो बहुत से लोग हैं जो हमारे चैनल पर हर रोज नए जुड़ते हैं, उन सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के संगठन, मध्य प्रदेश संगठन के प्रभारी सतीश चतुर्वेदी जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की जाने वाली है PIL, उसकी पूरी लीगल प्रक्रिया की देख रेख कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी इस PIL में जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए हम इस पूरी टीम की कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं। आप किसी भी नंबर पे फ़ोन कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको PIL में जुड़ना है, क्योंकि हर रोज नए नए दर्शक हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए अपडेट था। अब हम चूंकि इस कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, समय की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी अब जाते जाते आपको एक और अपडेट आपसे जानना चाहूँगा। इस वक्त जो लोकसभा में आवाज़ उठी है, एक आरा के सांसद महोदय हैं, इसके अलावा पप्पू यादव ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो क्या वाकई में अगर विपक्षी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए सांसद हैं, क्या उनको आवाज़ उठाने में दिलचस्पी है या फिर यूं ही बस, क्योंकि वो दम नहीं दिखाई देता है। बेशक उन्होंने बात रखी जरूर है, लेकिन दबी जुबानों में जाते जाते कह के निकल गए। अगर उनको मुद्दे उठाने थे तो पहले सर्वप्रथम उनको सहारा के मुद्दे होनी चाहिए थी। देखिए सर, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको सचेत कर दूं कि कुछ हमारे सांसद भाई जो भी लोकसभा में आवाज को उठाते हैं, पहली बात तो ये है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है जी। हम लोग कोशिश भी किया, कई राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य से मिलने का हमने समझाया, तो उनको समझ में आया। आज उनको सिर्फ कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का मामला और माननीय सहकारिता मंत्री ने कह दिया है तो हम कर रहे हैं। एक आप देखिएगा कि वो अपनी दमदार से बात रखना चाह रहे थे, लेकिन सभापति महोदय जी ने उनको वहां टोका, वहां रोका। ये संकेत दिखता है कि आप सहारा के संबंध में न बोले, न कहें। माननीय बाहुबली जी ने जो लोकसभा में अपनी बात रखी, दमदारी से बात रखी थी, तो उनको भाजपा के लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया। बिल्कुल। और ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, ये तो मजबूरन बस उन्होंने जो रखा, उनको दिख रहा है कि 2025-2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हमारा मकसद आज भी है, और आपके मंच से मैं कहना भी चाहता हूं, हमारा टारगेट जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश है। हमारा रिजल्ट भी जो निकलेगा वो उत्तर प्रदेश बिहार से निकलेगा, और हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। किसी भी राजनेता को हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे, वो हमारी बात को रखे या न रखे। अगर नहीं रखता है तो उसका परिणाम 2025-2027 में हम दिखाएंगे, जिस प्रकार लोकसभा में आपको दिखा। जी चलिए, ये आजकल मीडिया में जितनी सारी खबरें चल रही है, चाहे ईडी की रेड हो,
संसद में हमारे सांसद महोदय ने सारे निवेशकों के मुद्दे को रखा, या फिर सोशल मीडिया में जो तमाम तरीके की जो खबरें चल रही है, इन सब के बीच आज अगर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा PIL दाखिल करने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों को उस PIL की तरफ जोड़ने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? क्योंकि भ्रमित करने वाली बहुत सारी खबरें हैं। आज बहुत सारे लोगों ने, हम एक अपडेट आपको भी बता दूं, बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट करके, और हमने 1-2 लाइव भी प्रोग्राम किया, उसमें जानकारी दिया है कि ग्लोबल गोल्डन का भी पे आउट आना शुरू हो गया है। तो ये तमाम हमारे पास स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, हमारे एक निवेशक बंधु हैं, उन्होंने अपने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो ये तमाम खबरों के बीच PIL से जुड़ने के लिए आखिर आपके संगठन की तरफ से क्या कुछ खास प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए सर, जो आपके पास पे आउट हुए हैं, जो आपको दिख रहा है, मैंने एक बार पहले भी आपकी वीडियो में मैंने कहा था कि ग्वालियर में अप्रैल मार्च में 1 करोड़ का पेमेंट भुगतान हुआ है, और वो उन्हीं कंपनियों का हुआ है जो भारत सरकार ने पोर्टल पे दावा पेश किया था। तो वो हुआ कैसे कि कंज्यूमर कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकले, और वहां उनकी मैनेजमेंट से कुछ साठ-गांठ होने के कारण उन्हीं का भुगतान हुआ। जो आपको पे आउट दिख रहा है वो फ्रेंचाइजी मैनेजर है या वो गार्जियन है जो ऊपर तक अपनी पहुंच रखते हैं, थोड़ा सा पैसा लेकर के ये आम जनता को भ्रमित कर रहा है। अगर पे आउट करना चाहते तो पूरे देश का क्यों नहीं किया? पूरे देश का MIS क्यों नहीं दिया? जो लोग डेथ क्लेम में मर गए उनका पैसा क्यों नहीं दिया? तो मैं कितने साथ छाप के सामने रखूं? ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL न लगे, जनता को भ्रमित करना। जब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना आह्वान किया है कि फलानी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उनके चाटुकार, ज्ञानदान वाले लोग और उनके खास चेते वाले लोग मीडिया पर ये कहते नजर आए, फलानी तारीख से पेमेंट शुरू, फलानी तारीख से पेमेंट शुरू। अब कह रहे हैं सितंबर 5, 6, 7 सितंबर को, जो आपके माध्यम में देखा है कि भुगतान चालू हो जाएगा। क्या अभी तक कोई गाइडलाइन थी? क्या अब तक कोई लेटर जारी किया? क्या मीडिया में आया? हम किस प्रकार विश्वास मानने की ये जनता का पैसा देना चाहते हैं? किस प्रकार माने विश्वास? मैंने तब भी आपकी मंच पर रखा, मैं आज भी रखना चाह रहा हूं। मेरी प्रथम प्राथमिकता है तो जिन कोरोना काल में बेटियों की मांग सूनी हो गई, जो लोग आजीविका चलाने के लिए परेशान हैं, बेटियों की शादी होने, कृपया करके उनका पहले भुगतान कर दें। हमें विश्वास हो जाएगा आप भुगतान करना चाहते हैं। हम नहीं मांग रहे हमको 13 करोड़ जनता को भुगतान करें। हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 500 लोग होंगे, 700 लोग होंगे, 100 करोड़ का पेमेंट होगा, मुश्किल से 100 करोड़ का पेमेंट होगा। आप जो लोग डेथ हो चुकी है उनको तो भुगतान कर दो ना, आप क्यों नहीं करना चाहते? कई राज्यों में तो ऐसे लोग हैं जो विकलांग भी हैं, और वो लोग जॉब करते थे या भजन गाते थे या कोई काम करते थे, वो एक्सपायर हो गए और उनकी पत्नी अंधी है, आज आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों को भुगतान कर दो। जिन लोगों की किडनी ट्रांसफर हुई है, 50-50 लाख रुपए खर्चा हुआ है, उनका पैसा फंसा हुआ है, देश में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 या 20 लोग होंगे, आप उनका पेमेंट कर दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं शुरुआत तो करिए, विश्वास तो दिलाइए। आप पूरे देश का भुगतान नहीं करना चाहते, भारत सरकार भी इस चीज को नहीं देख रही। जो लोग डेथ करें, डेथ क्लेम का कहीं भी कोई पोर्टल पर क्लेम दावा की कोई चीज नहीं है। जिन लोगों ने दावे किए रिजेक्ट कर दिए, अब आप करें दोबारा दावे करें। जिन लोगों ने बेचारों ने पहले पैसा खर्च किया था, अब वो दोबारा फिर पैसा खर्च करें, ये भी विश्वास नहीं कि आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे। तीसरी बात, आप फिर कह दें, फिर दोबारा दावे पेश करें, तो जनता यही करती रहेगी हर 14 महीने बाद, क्योंकि आप चाह रहे हो कि हमको पैसा देना नहीं है, जनता भूल जाएगी, जनता आएगी नहीं, संगठन कब तक लड़ेगा हार करके। इनका मकसद यही है, कंपनी का मकसद यही है, राज्य सरकार में जितने लोग बैठे उनका भी मकसद यही है कि प्रॉपर्टी इनकी बिचे और हम लोग इसको डील करें, हम इसको अपना पंजा सिकंजा कसें और अपने प्रॉपर्टी नाम में कर लें। जिस प्रकार गुजरात में आज भाजपा के किसी मंत्री की सुनवाई में आया, मेरे पास प्रमाण अभी नहीं आया है, वहां के मंत्री के बेटे के नाम से प्रॉपर्टी बिची है और उन्होंने उसकी डील करके लिया है। अब पैसे लिया, क्या लिया, प्रमाण मेरे पास नहीं है। जितने प्रमाण मेरे पास आ जाएगा वो मैं सारा सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। जहां जहां प्रॉपर्टी बिची है वो सारी सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। ऐसा नहीं है प्राइम सिटी के नाम से इन्होंने पैसा
कहां से आया, कैसे प्रॉपर्टी खरीदी, सहारा इंडिया का पैसा, रियल एस्टेट का पैसा, प्रॉपर्टी प्राइम सिटी से खरीदी, यानी पूरा का पूरा घोटाला। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है तो सहारा इंडिया का घोटाला है, और उसमें सारे राज्य नेता के लोग लिप्त हैं, मिले हुए हैं, इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि हम अपनी बात को लेकर कर रहे हैं, देश की बात को नहीं कर रहे, क्योंकि प्रमाण हमारे सामने है। 15 मई 2023 को हमने एफआईआर लॉन्च किया, मैंने स्वयं ने लॉन्च किया। हमारा कंज्यूमर कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, और हमने हाई कोर्ट का आदेश लेकर के सहकारिता मंत्रालय में भी वो कॉपी दायर किया। आज की डेट में ना कोई उस पर अरेस्ट हुआ और ना कोई कार्रवाई हुई। शिवाजी सिंह जो हमारी उसमें अरेस्ट दिखाया गया था, उनको जमानत मिल गई। उनके वकील ने कहा कि आप पोर्टल पे जाइएगा। पोर्टल 3 कंपनी के लिए है, लेकिन उनके अधिवक्ता हर समय जज के सामने यही कहते आ रहे हैं कि साफ पोर्टल खुल गया, वहां से जाइएगा। क्यू शॉप का भुगतान कौन करेगा, रियल एस्टेट का कौन करेगा, हाउसिंग का कौन करेगा, कॉमर्शियल का कौन करेगा, कॉमर्शियल का कौन करेगा, 5023 कंपनियां जो दर्शाएंगे उसका भुगतान कौन करेगा। लेकिन समय इस बात की आती है कि उनके बड़े बड़े अधिवक्ता जाते हैं जज के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता जब हाई कोर्ट जाता है तो वो सम्मान करता है, और उनकी इज्जत करते हुए उनकी जमानत मिल गई। जी सर, आज जितनी भी खबरें हैं उन तमाम खबरों पे हमने अपडेट आप सबसे लेने की कोशिश की, और एक बार फिर से जाते जाते जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं उन सभी लोगों के लिए ताज़ा अपडेट आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होने जा रही है, उसके लिए लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रयास कर रही है, और उसी टीम की मध्य प्रदेश के संगठन के प्रभारी सतीश चतुर्वेदी जी से तमाम हमने अपडेट लेने की कोशिश की, और आगे जो भी अपडेट आएगा इनसे हम लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग अगर पीआईएल में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से तमाम प्रतिनिधियों की हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी अपनी राय हो, राय लेना चाहते हो, राय देना चाहते हो, तमाम खबरें आप शेयर कर सकते हैं किसी भी अधिकारी के साथ। सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है इस चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।